तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोशन इन प्लेन। अभी देखिए ये जो चैप्टर है ना ये एक्चुअली वेक्टर का और काइनेमेटिक्स फर्स्ट जिसमें हमने देखा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन उसी का कॉम्बिनेशन है। ये कैसे बोल रहा हूँ कि मोशन इन प्लेन का मतलब होता है कि भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी प्लेन पे मूव करे, प्लेन के पे मतलब किसी सरफेस पे मूव करे। फॉर एग्जांपल जैसे ये सरफेस है, जैसे आपको ये पीछे ग्रीन बोर्ड नजर आ रहा होगा, मान लेते हैं इस पे कोई जो पार्टिकल है वो ऐसे मूव करे, ऐसे मूव करे या ऐसे मूव करे, तो ये मोशन कैसा है? ये मोशन है 2D मोशन। अगर वो इस प्लेन से बाहर की तरफ आ जाए तो वो मोशन कैसा होगा? 3D मोशन होगा। यानी कि 2D मोशन वाले केस में हमारे पास x कोऑर्डिनेट भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा और y कोऑर्डिनेट भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, और इसके साथ ही उनका जो रिलेशन है वो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा। स्ट्रेट लाइन अगर रिलेशन आता है तो वो 1D मोशन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो अपने को दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सॉरी अपने को y दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम, y इज इक्वल्स टू 2t दिया हुआ है। y इक्वल कितना दिया हुआ है? 2t। अगर मैं आपसे वेलोसिटी पूछूं, क्या पूछूं? वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी इन y डायरेक्शन कितना आएगा? dy बाई dt। कितना आएगा भाई? dy बाई dt कितना आ जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड। कितना आ जाएगा भाई? 2 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही अगर इसी पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट भी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो, जैसे टी स्क्वायर माइनस 1 दे दिया अपने को, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि उसका x कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ चेंज हो रहा है और y कोऑर्डिनेट भी टाइम के साथ में चेंज हो रहा है। यहाँ पर जो अपना पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट है वो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 सेकंड में कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऐसे ही x कोऑर्डिनेट जो है वो 1 सेकंड में कितना होगा? 0। 2 सेकंड में कितना होगा? 3। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो x और y कोऑर्डिनेट है वो दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं? दोनों ही टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं। अगर दोनों टाइम के साथ चेंज होते हैं तो ये कौन सा मोशन होगा? 2D मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा? 2D मोशन होगा। देखो अगर दोनों क्या हो? टाइम के साथ चेंज हो। छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। जैसे अपने को दिया हो कि y इक्वल्स टू 2t एंड x इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1D है कि 2D, इसका पता अपने को चलेगा पाथ के इक्वेशन से। किससे पता चलेगा? पाथ के इक्वेशन से, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अगर मान लो हमें पूछ लिया कि फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड एंड फाइंड आउट द वेलोसिटी एंड फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, तो देखो कैसे निकालेंगे। अपने को क्या क्या पूछ ले? फाइंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। एक्सेलरेशन भी निकालना है और वेलोसिटी भी निकालनी है। ठीक है, या फिर अपने एक पॉइंट और ले लेते हैं इसमें थोड़ा और अच्छे से समझ आने के लिए कि फाइंड आउट द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड में हम देखेंगे फाइंड द वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड, और इसके साथ फाइंड एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। अभी देखिए बेटा इसमें क्या करेंगे अपने, सबसे पहले तो अपन पोजीशन निकालते हैं। देखो पोजीशन कैसे निकालते हैं, याद करो कि जो पोजीशन वेक्टर होता है वो क्या होता है भी? वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यानी कि मान लीजिए अपने को कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, फॉर एग्जांपल अपने पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा देख लेते हैं। कोई भी अपने को कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया, जैसे कि ये अपने पास y एक्सिस आ गया और ये अपने पास x एक्सिस आ गया, तो इसमें हर एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। हर एक पॉइंट्स के क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स x, y। ठीक है, तो x, y अपने को दिए हुए हैं, तो अपने पास ये क्या आ जाता है? ये आ जाता है पोजीशन वेक्टर। क्या आ जाता है? ये पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर आता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। तो हमारे पास यहाँ पर पोजीशन वेक्टर देखिए क्या आएगा? पोजीशन वेक्टर आएगा हमारे पास आर वेक्टर इज इक्वल्स टू एक्स, कितना दिया हुआ है? टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 आई कैप प्लस
2t j कैप। तो ये अपने पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। ये अपने पास क्या आ गया, पोजीशन वेक्टर आ गया। अभी देखो पोजीशन किस पॉइंट पर पूछी है इसने, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड पर जो पोजीशन आएगी वो देखो क्या आएगी, टी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर दैट इज 4 माइनस 1, तो कितना आएगा 3 आएगा, प्लस 4 जी। तो ये भी अपने पास क्या आ गया, ये आ गया पोजीशन वेक्टर। ये क्या आ गया भाई, पोजीशन वेक्टर। क्लियर है। इसके बाद देखो वेलोसिटी वाला फंक्शन निकालते हैं। कौन सा फंक्शन, वेलोसिटी का फंक्शन। अभी देखो यहां पर जो वेलोसिटी आती है, क्या भाई, वेलोसिटी जो आती है वो क्या आती है, वो आती है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। एक्स की वेलोसिटी एक्स की वजह से, वाई की वेलोसिटी वाई की वजह से। दोबारा से रिपीट करोगे, एक्स की वेलोसिटी किसकी वजह से, एक्स की वजह से, और वाई की वेलोसिटी वाई की वजह से। तो यहां पर वी एक्स कैसा आएगा, वी एक्स आएगा डी एक्स बाई डी टी। वी एक्स क्या आएगा, डी एक्स बाई डी टी। और वी वाई क्या आएगा, वी वाई आएगा डी वाई बाई डी टी। वी एक्स आएगा डी एक्स बाई डी टी, वी वाई आएगा डी वाई बाई डी टी। यानी कि एक्स की वेलोसिटी एक्स की वजह से, वाई की वेलोसिटी वाई की वजह से। देखो डी बाई डी टी करेंगे, एक्स कितना दिया हुआ था 2t, एक्स कितना दिया हुआ था 2t, दैट मीन्स वी एक्स आ गया अपने पास 2 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। वाई कितना दिया था, वाई दिया था अपने को टी स्क्वायर माइनस 1। कितना दिया था, टी स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशिएट करो भाई, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t और माइनस 1 का 0, तो 2t मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया अपने पास Vx और Vy आ गया, Vx आ गया और Vy आ गया। तो अपने पास जो वेलोसिटी आ जाएगा वो क्या आएगा भाई, वो आएगा Vx आई कैप प्लस Vy जे कैप, यानी कि 2 आई कैप प्लस 2t जे कैप। अभी अपने को कौन सी वेलोसिटी फाइंड करनी है, एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड वाली। तो 2 सेकेंड के लिए x की वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, x की वेलोसिटी ध्यान से देखिए, x की जो वेलोसिटी है यानी कि x डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है, x वो वाली x नहीं, कहीं खो जाओ कि सर को पता नहीं x की बातें करने लगे। तो x की वेलोसिटी का मतलब x डायरेक्शन की वेलोसिटी, तो x की डायरेक्शन का मतलब 2 आई कैप, तो ये चेंज नहीं हो रही। तो यहाँ पर v कितना आ जाएगा भाई, v आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 4 जी कैप, 2 आई कैप प्लस 4 जी कैप। क्लियर है। हाँ, तो x चेंज होने वाली नहीं है क्योंकि x t का फंक्शन ही नहीं है। कौन है t का फंक्शन, y है t का फंक्शन। ठीक है। अभी बात करते हैं एक्सेलरेशन की। अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन x की वजह से और y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन y की वजह से। ठीक है ना, x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन किसकी वजह से, x की वजह से, y डायरेक्शन में किसकी वजह से, y की वजह से। ध्यान रखना y वाला x पे इंपैक्ट नहीं डालेगा, x वाला y पे नहीं डालेगा। हाँ, वो अलग बात है कि दोनों मिलके इंपैक्ट डाल सकते हैं आप, जो रिजल्टेंट में, आप पे नहीं, रिजल्टेंट। ठीक है, तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो दोनों का रिजल्टेंट सम आएगा, लेकिन x वाले पे y वाला इंपैक्ट नहीं डालेगा और y वाले पे x वाला इंपैक्ट नहीं डालेगा। तो ax क्या आएगा भाई, dvx बाई dt, यानी कि d बाई dt ऑफ 2। अभी 2 बेचारा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया भाई, है ना। तो ax कितना आ गया अपने पास, 0 आ गया, यानी कि x डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आ रहा वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन कितना आया, 0 आया। ऐसे ही बात करें अगर y डायरेक्शन की, तो y डायरेक्शन में चेंज आ रहा है ना। हाँ, तो y डायरेक्शन में चेंज कितना आ रहा है भाई, d बाई dt करेंगे किसका, 2t का। किसका करेंगे भाई, 2t का। तो t का डिफरेंशिएशन अपने को पता है 1 होता है, दैट इज इक्वल आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जो भी डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और अपने को पता है कि v का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर y डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो कितना आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है वो कितना आएगा, वो आएगा
जीरो आई कैप कितना आएगा, जीरो आई कैप प्लस 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी यहाँ पर जो भी एक्सेलरेशन आया है वो ओनली एक ही डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में। अभी इसके अपने अपने मीनिंग होगी जो अपने को धीरे धीरे समझ आएंगे एनएलएम तक पहुंचते पहुंचते कि भाई एक ही डायरेक्शन में इसके एक्सेलरेशन का क्या मतलब होता है। अभी देखो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आया है वो कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में, यानी कि पार्टिकल को किधर की तरफ टर्न कर जाना चाहिए। देखो एक सिंपल लॉजिकल बात पूछो, अगर मान लो, देखो एक्सेलरेशन का सीधा सा मतलब होता है कहीं ना कहीं फोर्स। अभी हम इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी देखने जा रहे हैं, तो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी के लिए देखो क्या करना, समझना है, पहले फील लेनी है कि भाई कैसे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मतलब क्या है। अगर मान लो कि भाई जैसे ये अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या है अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम, चाहे कुछ भी होता, कोई भी सरफेस है। फॉर एग्जांपल हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ना लेकर सीधा एक सरफेस ले, सीधा क्या ले लें भाई, एक सरफेस ले लें। जैसे मान लीजिए कोई सरफेस, ठीक है। अभी इस सरफेस पे कोई पार्टिकल सीधा सीधा जा रहा है, पार्टिकल किधर जा रहा है, सीधा सीधा, पार्टिकल किधर जा रहा है भाई, सीधा सीधा जा रहा है। अभी अगर मैं इस डायरेक्शन को एक्स डायरेक्शन मानूं और ऊपर जाने वाले डायरेक्शन को वाई डायरेक्शन मानूं, तो देखो अगर मान लो कि भी एक्स वाली जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहे, एक्स वाली वेलोसिटी क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और वाई वाली जो है वो चेंज हो यानी कि या तो बढ़े या घटे। तो अगर एक्स वाली कांस्टेंट है तो एक सेकंड में अगर 1 मीटर चल रहा है, जैसे यहां पर हमारा जो Vx आ रहा है वो कितना आ रहा है, Vx आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड, यानी कि Vx में एक सेकंड में वो कितना चल रहा है, 2 मीटर, एक सेकंड में वो कितना चलेगा, 2 मीटर एक्स डायरेक्शन। और वाई डायरेक्शन में भी एक सेकंड में कितना चल रहा है, पहली सेकंड, ओनली पहली सेकंड। Vy अपने पास आया 2t, कितना है भाई, 2t मीटर पर सेकंड। तो वाई डायरेक्शन में कितना चला, वाई डायरेक्शन में भी 1 मीटर चला, सॉरी 2 मीटर चला, 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड में, यानी कि इनका ओवरऑल रिजल्टेंट कहाँ आया, यहाँ कहीं बीच में, ओवरऑल रिजल्टेंट कहाँ आया, बीच में। अभी बात करें अगर पहले दूसरे सेकंड की, तो दूसरे सेकंड में वाई डायरेक्शन में कितना चला भाई, वाई डायरेक्शन में तो अब भी 2 ही चला, क्योंकि उधर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। लेकिन सॉरी एक्स डायरेक्शन में कितना चला, 2 चला, लेकिन वाई डायरेक्शन में कितना चल गया, वाई डायरेक्शन चल गया भाई 4, कितना चल गया, 4 मीटर। यानी कि अभी ये जो पार्टिकल है ये क्या कर जाएगा, ये ऊपर की तरफ यूं क्या कर जाएगा, बेंड कर जाएगा। तो अपने पास ये जो पार्टिकल है ये किधर जा रहा है, धीरे धीरे वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, किधर जा रहा है, वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। ये अपने को समझ आएगा इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी में। अभी देखते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी का मीनिंग और दोनों निकालते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी इस वाले इक्वेशन के लिए, फिर हम इन तीनों को समराइज, चारों चीजों को समराइज करके पढ़ेंगे, ठीक है, एग्जांपल से समझ पहले। तो यहां पर अगर हमसे पूछे इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी या फिर हिंदी में बोले तो पथ का समीकरण, यानी कि मतलब वो वाला इक्वेशन जो अपने को ये बताएगा कि इसका पाथ कैसा है, इसका पाथ कैसा है। अगर सर्कल का इक्वेशन आ रहा है दैट मींस पाथ कैसा, सर्किल। अगर इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का दैट मींस पाथ कैसा, स्ट्रेट लाइन, और वो कंडीशन होगी 1D की। और अगर पाथ है पैराबोला तो पाथ इक्वेशन पैराबोलिक, और हाइपरबोला के लिए इक्वेशन आएगी हाइपरबोला वाली। तो यहां पर देखते हैं, यहाँ पर देखो x की वैल्यू अपने को दे रखी है इसने 2t, एंड y कितना दे रखा है, y दे रखा है t² - 1। तो t की वैल्यू 1 से उठाओ दूसरे में रख दो, t गायब, इक्वेशन आ गई x और y की, और x और y की इक्वेशन को क्या बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बोलते हैं रिलेशन बिटवीन x एंड y, रिलेशन बिटवीन x एंड y, यानी कि x और y वाला जो कोऑर्डिनेट है ना वो किस स्पीड से इंटरचेंज हो रहे हैं, एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं, दैट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या आ गया अपने पास, t² - 1। तो हम यहां से देखो, यहां से हम x की वैल्यू क्या ले सकते हैं, x हम ले सकते हैं, सॉरी y, t की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम यहां से, क्योंकि t की वैल्यू को हम y में पुट कर देंगे तो t गायब हो जाएगा, सिर्फ y और x बचेंगे। तो t की वैल्यू को हम यहां से ले सकते हैं x/2, t की वैल्यू को क्या ले सकते हैं, x/2। अगर t की वैल्यू को x/2 ले सकते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा,
एक्स स्क्वायर बाई 4 माइनस 1। ये क्या आ गया? ये है भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ये क्या है? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है? दिस इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। किसका इक्वेशन है? पैराबोला का इक्वेशन है, जिसका जो ओरिजिन यानी कि x जब 0 है तो y कितना है? -1। तो इसका इक्वेशन, इसका पाथ बनाते हैं पहले। तो देखो इसका पाथ कैसा आएगा? जब x 0 है, जब x कितना है? 0 है, तो y कितना है? -1। यानी कि ओरिजिन पे जो y आएगा वो कितना आएगा भाई? y आएगा -1। तो इसका जो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा, पाथ आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, दिस पॉइंट इज -1, यहां पर y कितना है? -1। क्लियर है? अभी देखो यहां पर अपने को क्लियरली दिख रहा है कि जैसे जैसे x की तरफ हम बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो ग्राफ है वो y की तरफ क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। y की तरफ क्या हो रहा है? बेंड हो रहा है। क्यों? क्योंकि y की तरफ एक्सेलरेशन है। अभी एक्सेलरेशन से क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन से जो ग्राफ है वो y की तरफ क्या कर जाएगा? बेंड कर जाएगा। ऐसे ही अगर x की तरफ एक्सेलरेशन होता तो ग्राफ किधर बेंड कर जाता? किधर बेंड करता भाई? हाँ, किधर करता? x की तरफ। अगर x की तरफ एक्सेलरेशन होता तो x की तरफ करता, और y की तरफ होता तो y की तरफ। हो सकता है अपने को रिजल्टेंट ऐसा भी मिले कि जिसमें दोनों तरफ हो। तो अपने को ओवरऑल देखो क्या समझ आया। अभी इस चीज का जो कंक्लूजन है वो निकाल देखो, यानी कि यहां पर जो 2D मोशन है अपने पास, कौन सा मोशन? 2D मोशन या मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं इसको। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये क्या है? मोशन इन ए प्लेन। अभी देखिए ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि भाई अगर कोई पार्टिकल y और x कोऑर्डिनेट दोनों को अलग अलग स्पीड से चेंज करे तो ये क्या कहलाता है? मोशन इन ए प्लेन कहलाता है। यानी कि y का जो कोऑर्डिनेट है वो अलग तरीके से चेंज हो, अलग रेट से चेंज हो, और x वाला कोऑर्डिनेट अलग रेट से चेंज हो। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। अगर हमारे पास ऐसा रिलेशन आया ना y = mx + c, तो ये 1D है। ये कैसा है? 1D मोशन है। ठीक है, यानी कि 2D मोशन के लिए अपने पास सर्कल आ सकता है, हाइपरबोला आ सकता है, पैराबोला आ सकता है, एलिप्स आ सकता है। क्लियर? तो हाँ, ये सारे एग्जांपल्स हम देखेंगे, लेकिन एक बार 2D मोशन का मीनिंग समझते हैं। तो 2D मोशन में जो x और y कोऑर्डिनेट है वो क्या होंगे? अलग अलग रेट से चेंज होंगे। तो इसका डिफाइन कैसे करेंगे हम? इसमें इसको डिफाइन करने के लिए 2D मोशन है कि नहीं है हम क्या निकालेंगे? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री यानी कि इक्वेशन ऑफ पाथ या फिर रिलेशन बिटवीन x एंड y। रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्लियर है? तो x एंड y का जो रिलेशन है वो अपने को क्या देगा? वो अपने को देगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। और इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री से हम ये फाइंड करेंगे कि जो इसका मोशन है वो कैसा है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 1। सेकंड पॉइंट देखिए, पोजीशन वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे? पोजीशन वेक्टर, तो देखिए पोजीशन वेक्टर अपने को पता है कैसे फाइंड करते हैं। जैसे अकेला x वाला हो तो x डायरेक्शन में पोजीशन आ जाती है, और अकेला y वाला हो तो y डायरेक्शन की पोजीशन आ जाती है। तो यहां पर अपने पास जो पोजीशन वेक्टर आएगा r वेक्टर, वो आएगा अपने पास xi कैप प्लस y j कैप। क्या आएगा? xi कैप प्लस y j कैप। इसको थोड़ा ग्राफिकली अगर समझना चाहें तो मान लेते हैं अपने पास कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ये बस वैसा ही है जैसा पोजीशन वेक्टर होता है अपने पास। देखिए अगर मान लो हमारे पास कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट अपने को दिया हुआ है, जिस पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, या फिर अगर 1, 2 होते तो इसका पोजीशन क्या हो जाता? 1i कैप प्लस 2 j कैप। -2, 3 होते तो क्या हो जाता? -2i कैप प्लस 3 j कैप। क्लियर है? तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे भाई? हम यहाँ से यहाँ तक एक पोजीशन वेक्टर बना देंगे। क्या बना देंगे? पोजीशन वेक्टर बना देंगे। तो ये जो OP वेक्टर है ना, दिस इज द पोजीशन वेक्टर। OP वेक्टर क्या है? पोजीशन वेक्टर। अभी तक हमने बात की थी 1D में। 1D में केवल x था या y था, कोई भी एक डायरेक्शन हमने उठा लिया।
यहाँ पर हमारे पास एक्स डायरेक्शन में भी पार्टिकल चलेगा और वाई डायरेक्शन में भी चलेगा। जैसे आप मान लीजिए फर्स्ट पे चलो, तो फर्स्ट पे एक कॉर्नर को आप, एक वाली लाइन को आप एक्स ले लो, दूसरी वाली लाइन को वाई ले लो। तो फर्स्ट पर चलोगे तो वहां पर क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। ठीक है, आप देखो इसका कंपैरिजन इस बात से भी कर सकते हो, जैसे टाइल्स वाले फर्श होते हैं, मतलब अगर टाइलें लगी हो घर पे तो देखना एक बॉक्स को आप 1 यूनिट मान लेना। ठीक है, तो एक बॉक्स को पार करोगे तो 1 यूनिट चले, दो को पार किया तो 2 यूनिट चले। ऐसे ही अगर वाई डायरेक्शन में चलोगे तो 1 और 2 यूनिट या 3 यूनिट जितना भी। ठीक है, तो यहाँ पर ओपी वेक्टर क्या आ जाएगा भाई, पोजीशन वेक्टर, और पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। एक्स का मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना चले और वाई का मतलब वाई डायरेक्शन में कितना चले। ठीक है, तो दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो ये वाई आ जाएगा और ये वाला एक्स आ जाएगा। इसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पॉइंट नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट। देखो भाई, अगर समझ ना आ रहा हो, किसी भी चीज में दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे बताएंगे, डिस्प्लेसमेंट फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी कि डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अभी फाइनल के लिए अपने 2 पोजीशन और इनिशियल के लिए 1 मान ले अगर, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं R2 माइनस R1, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अभी देखो R2 वेक्टर को कैसे लिखेंगे, वही वाली कहानी जिसमें x और y कोऑर्डिनेट हो, यानी कि x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ऐसे ही R1 वेक्टर कैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप। तो जो पोजीशन वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपने पास आ जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। y वाले में से y वाला माइनस कर देंगे और x वाले में से x वाला माइनस कर देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहां तक अपने पास क्या आ गया, पोजीशन, क्या आ गया भाई, पोजीशन वेक्टर आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे भी, डेल्टा आर वेक्टर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। यहाँ पर x वाला x वाले डिफरेंस को बता रहा है और y वाला y वाले डिफरेंस को बता रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी की, किसकी बात करेंगे, वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या होती है भैया, वेलोसिटी होती है चेंज रेट इन डिस्प्लेसमेंट। क्या होती है, चेंज रेट इन डिस्प्लेसमेंट। सारी की सारी बातें 1D की है, सारी की सारी बातें वही है जो पहले थी, बस फर्क इतना सा है कि भी यहाँ पर x के साथ साथ y कोऑर्डिनेट भी आ गया। अगर दोनों कोऑर्डिनेट आ गए तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, वेक्टर सम करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो वेक्टर सम, बस ये ध्यान रखना कि वेक्टर सम कैसे करते हैं, इतना सा ही नया है इसमें, बाकी सारी चीजें क्या है, सेम है। क्लियर है? अभी देखो यहाँ पर पोजीशन वेक्टर को थोड़ा सा अगर प्रैक्टिकली अगर हम समझें तो मान लेते हैं कि हमारे पास फिर से ही वही कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इसके अंदर कोई ऐसे ऐसे भाग रहा है ना। तो यहाँ पर इस पॉइंट से लेकर ये मान लो इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। थोड़ा सा दोबारा से मैं ड्रॉ करूं तो जैसे मान लो अपने पास कोई भी ऐसा कुछ पाथ है, कोई भी रैंडम पाथ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो ये अपने पास कोई इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल टू फाइनल ये क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ये क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट। और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी कि पहले पॉइंट का ये हो गया अपने पास r1 वेक्टर और ये वाला क्या हो जाएगा अपने पास r2 वेक्टर। तो इसको आप दो तरीकों से समझ सकते हो, एक तो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से और दूसरा वेक्टर पोजीशन वेक्टर से। तो r1 वेक्टर r2 ये अपने पास क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखो अगर थोड़ा सा मैं जूम करके देखो इसको, तो यहाँ पर ये वाला जो है r2 वेक्टर क्या है, फाइनल पोजीशन, और r1 वेक्टर क्या है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, पॉइंट ओ से। अभी देखो अगर अपने को ट्रायंगुलर लॉ लगाए, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि टू वेक्टर्स इन द सेम सीक्वेंस,
if represents the side of a triangle, then the third side of that triangle in opposite sequence will represent the resultant. तो यहां पर जो R2 आएगा, देखो देखो वेक्टर सम से क्या आ जाएगा, फ्रॉम वेक्टर सम वेक्टर सम से अपने पास क्या आएगा कि R1 वेक्टर प्लस डेल्टा, R1 वेक्टर प्लस डेल्टा R इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर, यानी कि यहां से हम क्या ले सकते हैं, R डेल्टा R इज इक्वल्स टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। तो ये अपने पास क्या आ गया अभी, पोजीशन वेक्टर। आप पीछे जाके वीडियो में देख भी सकते हो कि जो हमने डिस्प्लेसमेंट सॉरी पोजीशन जो निकाली है वो R1 की कैसे निकाली है, x की वैल्यू रखी, y की रखी। अभी अगर वहां पर हमें डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो भाई तो इनिशियल पोजीशन निकालते और फाइनल पोजीशन में से माइनस कर देते। क्लियर है, अगले एग्जांपल में समझेंगे। और अभी देखो अगर बात करें वेलोसिटी की, किसकी बात करें, वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी क्या होता है भाई, वेलोसिटी होता है भाई डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। जहां पर हम लिमिट, अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है, इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है, तो हम यहां पर लिमिट पुट कर देते हैं दैट डेल्टा टी गोज टू 0। ठीक है, तो वेलोसिटी अपने पास आती है एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ये कौन सी है, एवरेज। कौन सी वेलोसिटी है ये, एवरेज वेलोसिटी है। क्लियर है। ऐसे ही अगर बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, तो v वेक्टर इज इक्वल्स टू, अपने टाइम पर क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ये क्या आएगा अपने पास, ये आएगा डी आर बाई डी टी। क्या आएगा, डी आर बाई डी टी। ये कौन सी वेलोसिटी है, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। क्लियर है, ये कौन सी वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अभी अगर आगे बात करें, देखो वेलोसिटी में दो फैक्टर थे हमारे पास, x वाला भी था और y वाला भी, यानी कि पोजीशन वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो यहां से वेलोसिटी क्या आ जाएगा, d बाई डी टी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसको कैसे लिख सकते हैं, d बाई डी टी एक्स आई कैप प्लस d बाई डी टी ऑफ y जे कैप। क्लियर है। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी, और ये वाला जो पार्ट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। यानी कि यहाँ पर ये वाला जो पार्ट ये एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला पार्ट है वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है। तो अभी देखो अपने पास डी एक्स बाई डी टी क्या होगा, वी एक्स होगा, और डी वाई बाई डी टी क्या होगा भाई, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल्स टू वी वाई। तो जो v आएगा, जो रिजल्टेंट वेक्टर अपने पास आएगा, v इज इक्वल्स टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। ठीक है, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। अभी अगर अपने को v का मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। तो यहाँ पर आ जाएगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर का अंडर रूट। क्लियर है। ऐसे ही अगर मान लो एक्सेलरेशन पूछे, नंबर थर्ड पॉइंट इज एक्सेलरेशन, थर्ड पॉइंट या फोर्थ पॉइंट इज एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन देखो पोजीशन निकाल सकते हैं, ओके, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अभी अगर बात करें एक्सेलरेशन की, किसकी बात करें, एक्सेलरेशन, पॉइंट नंबर 5 एक्सेलरेशन। देखिए एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज रेट इन वेलोसिटी। क्या मतलब होता है, चेंज रेट इन वेलोसिटी। अब इसके भी दो पार्ट है, जैसे अपने 1D में थी एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे भी, एक्सेलरेशन अपने पास आएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। ये भी वेक्टर है तो अपने पास वेक्टर सम आएगा। ठीक है, और ये कौन सा आएगा, ये आएगा एवरेज एक्सेलरेशन। कौन सा एवरेज एक्सेलरेशन आएगा, एवरेज एक्सेलरेशन। अभी अगर बात करें इंस्टेंटेनियस की, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू लिमिट अप्लाइड ऑन डेल्टा टी गोज टू 0, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, दैट इज dv बाय dt, dv बाय dt। ये कौन सा है भाई, ये है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है।
एक भी सिंगल डाउट हो पूरे एक्सप्लेनेशन में तो कमेंट करके बोल देना, क्योंकि चीजें आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे वाले समझ नहीं आएंगे तो फिर अपने को दिक्कत आएगी। ठीक है, वापस जाके भी आप देख सकते हो, कमेंट करके भी बता सकते हो कि सर यहाँ पर दिक्कत आ रही है, ये चीज थोड़ी सी इस तरीके से बताइए तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। क्लियर है? तो देखो यहाँ पर अपने को पता है वेलोसिटी के दो पार्ट थे, कौन से एक्स डायरेक्शन वाला और वाई डायरेक्शन वाला। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा उसको कैसे लिखेंगे, डी बाई डी टी वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जी कैप। क्लियर? इसको कैसे लिख सकते हैं, डी बाई डी टी एक्स आई कैप और डी बाई डी टी वाई जी कैप। ध्यान रखना इस पूरे में 2D में बस इतना सा ही ध्यान रखना है कि x को इम्पैक्ट सिर्फ x करेगा और y को इम्पैक्ट y करेगा। हाँ, वो अलग बात है कि रिजल्टेंट बदल जाता है, लेकिन x वाले में y वाले का कोई इम्पैक्ट नहीं होता और y वाले में x वाले का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। बस ये ध्यान रखना, बस इतना सा ही ध्यान रखना है और पूरी की पूरी 2D